यही दो भूले फिरते हो। ना तो तुम्हें काल का जो है स्मरण रहता है, हम नहीं मरेंगे, ये पड़ोसी मरे गए, तुम नहीं मरोगे। अगर ध्यान रखो तो गलत काम करो, हैं वे कुकर्म करके मर गए और तुम्हारे बड़े सुकर्म चल रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो, जोकर कूटस्थ सभी में है, ना साली है ना साला है, सतगुरु कृपा से जान लिया ताशों का खेल। जोकर एक ऐसा ताश होता है जो तुम चाहे ना फिट कर दो। तो आत्मा तुम्हारी को है जोकर, हाँ, प्राण ये बन जाती है, बुद्धि ये बन जाती है, मन ये बन जाता है, इंद्रियां ये सब तुम्हारी आत्मा ही बनी घूम रही है। ये सब कहीं नहीं, कुछ नहीं है, केवल आत्मा है। जोकर कूटस्थ सभी में है, ना साली है ना साला है, सतगुरु कृपा से जान लिया ताशों का खेल। अब बहुत बढ़िया बात बताई इससे आगे। अब ताशों की गिनती खत्म हो गई। अब क्या कहते हैं गुरुदेव, खेलत आभास मेरा इसमें, और इसके खेल अनूठे हैं, ईश्वर इक्का से लेकर बादशाह तलक सब झूठे। मैं ही तो हूँ स्वयं प्रकाश यहाँ, और खेल बना भव वाला है, सतगुरु कृपा से जान लिया ताशों का खेल निराला है। अब जरा देखो, ताश खेलते समय भी ईमानदारी से बताओ, ताश बलवान है कि खिलाड़ी बलवान है? ध्यान दो, कभी कभी ताश रखे रहते हैं हम समाधि और हार जाते हैं, तुम्हें खेलना आता ही नहीं तो ताश किस काम के? ऐसे ही मन बुद्धि प्राण आदि जो तुम्हें मिले हैं इंद्रियां, ये तुम्हारे किस काम की अगर तुम्हें भगवान का ये खेल खेलना आता ही नहीं है? तो जिंदगी बेकार जा रही है कि नहीं जा रही? ये खेल बनाओ भाव वाला है, सतगुरु कृपा से जान लिया ताशों का खेल। किसी को ईश्वर, किसी को इंद्रियां, मन बुद्धि बतलाया है, इक्के को बलवान किया, दुखी को दीन बनाया, हम ही ने बनाया, दुखी को दीन, हाँ, इक्के को बलवान किया। इक्का कैसा बना दिया? देखो, ईश्वर से डरो। लोग क्या कहते हैं कि ये अन्याय न करो, ये बेईमानी न करो, ईश्वर से डरो। ईश्वर को बलवान किया और दुखी को दीन बनाया है। असल में ईश्वर में कोई नहीं शक्ति, बहुत शक्तिवान है वैसे, लेकिन यहाँ वेदांत गुरुजी हमारे कौन है? वेदांती हैं। तो उनकी भाषा में जो है समझने की कोशिश करो। जितनी शक्ति जीव में है उतनी ही शक्ति ईश्वर में है। भगवान ने गीता में कहा मेरी दो शक्तियां हैं, एक जड़ शक्ति प्रकृति का नाम है माया, हाँ माया जड़ शक्ति है, चेतन शक्ति नहीं है, और जीव चेतन शक्ति। ये मेरी दो शक्तियां हैं। तो माया विशिष्ट चेतन का नाम ईश्वर है, जीव विशिष्ट चेतन का नाम वो अविद्या विशिष्ट चेतन का नाम जीव है। ये दोनों शक्तियां हैं मेरी। तो ईश्वर में कोई नहीं शक्ति, सब खेल हम ही ने ढाला है। सतगुरु कृपा से जान लिया ताशों का खेल निराला है। कोई तरने की कोशिश में बैठ नित ईश को ध्याते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। कोई तरने की कोशिश में नित बैठ ईश को ध्याते हैं, और कोई तो कोई वेदांत पढ़े, कोई शास्त्र पुराण सुनाते हैं, कोई तो प्राणायाम करत, कोई सटकाता माला है। तो सतगुरु कृपा से जान लिया ताशों का खेल निराला है। सतगुरु कृपा से जान लिया। कोई कहते, कोई इसको माया कहते, वो कहते हम इससे छूटेंगे। ये क्या है जगत गई?
माया है। अब ईमानदारी से बताओ, इतने दिन समझते हुए हो गया, ये माया है या तुम ही हो? रटी हुई बात ही बता दो, माया है या तुम ही हो? रटी वही तो जाइएगा भाई, वही है। अब बस इसी को समझना, माया भाया कुछ नहीं। कोई इसको माया कहकर कहते हम इससे छूटेंगे, और कोई कहे तो खेल ही में हम परमानंद को लूटें। कोई कहा तो खेल ही में हम तो परमानंद को लूटेंगे। और सब खेल आपने ही आप बनाए रखा है, जैसे मकड़ी का जाला है। सतगुरु कृपा से जान लिया ताशों का खेल, ये मकड़ी जैसा जाल है, ये सब हम ही ने फैला रखा है। तो हम ही इसको नहीं समझ पा रहे, धक हो जाती है ना। दुकान में आग लग जाए आज, ठीक है, फिर जगदीश को यहाँ बिठा ले रखना, बैठे तो रहेंगे, क्योंकि 20-40 वर्ष का जो है अभ्यास हो गया है। हाँ, सब लोग कहेंगे ये कैसे पुराने जो है अभ्यासी हैं, लेकिन मन कहाँ लगा रहेगा, धक कहाँ होगी, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अभी इस बात समझ में नहीं आ रही है कि ये खेल हम ही ने रचा है, तो हम ही इस खेल को ख़त्म कर सकते हैं। ये न किसी ने रचा है, न कोई इसको ख़त्म करने वाला है। ये जो द्वैत का जो तुमको भाव मस्तिष्क में डाल दिया गया है, बस यही तुमको बार बार तड़पा रहा है, यही भटका रहा है। इसलिए सतगुरु कृपा से जान लें, ये उसकी कृपा को हम लोग ग्रहण करें, क्योंकि कृपा गुरुदेव की आदत है। कृपा जो है ना, ये भगवान और कोई नहीं है, गुरु ही हैं। जिस रूप में देखो आपको सतगुरु मिलेंगे, लेकिन दिखाने वाला जो है आचार्य मिलते ही नहीं। जहां देखो राम और सीता की बात हो रही है, वहाँ राम गुरु है, सीता चेला है। हम वहाँ पति पत्नी देखते हैं। जहाँ राम लक्ष्मण की बात हो रही है, वहाँ लक्ष्मण ही चेला है, राम को है गुरु। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। और जाने कौन कौन से प्रश्न पूछे, और कहते हैं आप इसको गुरु बन करके हमें समझाओ। पूरे धर्मशास्त्र गुरु शिष्य हैं, सारी लीलाएं गुरु शिष्य की हैं, इससे अन्यथा कोई लीला वीला नहीं है। लेकिन लोग समझाना चाहते ही नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं। निषाद राज चेला है तो लक्ष्मण जी तुम ही हो, कहीं गुरु बन जाते हो, कहीं शिष्य बन जाते हो, कहीं वशिष्ठ जी चेला बन जाते हैं तो अपने गुरु का वर्णन करने लगते हैं, जैसे हम युग पुरुष का वर्णन करने लगते हैं कि नहीं। तो कहीं हम गुरु बन के तुम्हें समझाने लगते हैं। ये सारा संसार केवल गुरु चेला संवाद है, बाकी कहीं कुछ है नहीं। इसलिए गुरु की कृपा को रियलाइज करो, गुरु की कृपा को जो है मानो, उनकी आदत है कृपा करना। और बिंदु जी ने इसी को बहुत बढ़िया ढंग से गाया है। हम गायक तो नहीं हैं, स्वर आप संभाल लेना, शब्द हम बोले देते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। को है गरीब? चलो दीन तो नहीं हम समझा पाए, अब गरीब और दीन एक ही बात है। गरीब कौन है? बोलो जल्दी से। गरीब कौन है? जिसके पास धन का अभाव है, जिसके पास पदार्थों का अभाव है, कपड़ा लत्ता मकान का अभाव है? नहीं। गरीब कौन है? जिसने अपने हृदय से सारी कामनाओं का त्याग कर दिया, शून्य हो गया है अपने भीतर, वो है गरीब। और ऐसे गरीबों की दुनिया परम तत्व आत्मा से ही आबाद हो जाती है और उसे कुछ नहीं चाहिए। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है शहंशाही तुम्हारी, गरीबों से है शहंशाही तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। मुलाजिम ही होते न तुम होते हाकिम, मुलाजिम न होते न तुम होते हाकिम। मुलाजिम ही होते, जैसे मनुष्य ही मनुष्य होते, आप नहीं होते। और इन मनुष्यों को जो है चलाने वाली आत्मा इन मनुष्यों में ना होती तो ये सब मुर्दे होते कि जिंदा होते? सोच लो। अब वैल्यू किसकी है? तुम कर किसकी रहे हो? सारी दुनिया में द्वंद्व पड़ा हुआ है, बेमतलब में पड़ा हुआ है द्वंद्व। पड़ा है कि नहीं? कुछ लेना न देना। आत्मा सारे प्राणियों की एक है, इस बात को समझना ही ज्ञान है। जैसे यहाँ पर बैठे हुए हो, उस कमरे में वहाँ वकील साहब के घर में बैठे हुए हैं लोग, दोनों तरह के लोग, यहाँ की भीड़ वहाँ की भीड़, एक ही आकाश के नीचे बैठी है कि अलग अलग? सोच लो, घर अलग अलग हैं लेकिन आकाश, ऐसी देह सबके अलग अलग हैं, आत्मा आत्मा कभी दो नहीं होती कि हमारी आत्मा अलग तुम्हारी आत्मा अलग। ये अलग अलग जो जीवात्माएं हैं ये आत्मा नहीं है, ये शरीर ही है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा नहीं है। कहीं कहीं इनको 7 शरीरों में विभाजित किया, कहीं कहीं इनको 3 शरीर करके समझा दिया है। ये तो जो है वेद वेदांत की कथाओं के अनुसार जब डिटेल विस्तार करना होता है तो समझा देते हैं। 7 भी शरीर है, 7 के 5, 7 भी शरीर हैं, 5 भी शरीर है, पंचकोश, पंचकोश। तो इस तरह से भिन्न भिन्न बुद्धियों के द्वारा भिन्न भिन्न शरीर बता दिए, लेकिन वास्तव में समझना है तो 3 शरीरों को समझ लो, स्थूल सूक्ष्म और। ये मुलाजिम ही होते न तुम होते हाकिम, मुलाजिम ही होते न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। बाकी न होते जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो आपको कभी कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, अंतःकरण में कोई दुख हो, कोई वेदना हो, तो दुनिया वालों की तरफ मत दौड़ा करो। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? तुम्हारी ही उल्फत के रो दिया करो अकेले में बैठ करके। हाँ, इसके लिए अपने आत्मस्वरूप के लिए रोया करो, और उस रोने से बड़ी ठंडक मिलेगी। जी हाँ, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तुम बाहर की तरफ भागते हो तो समस्याएं बढ़ती जाती। जैसे लहर समुद्र की, और ऐसे ही समस्याओं की दौड़, एक अभी टूटी नहीं, तौलों उठी आई, और ये कभी समाप्त नहीं होंगी। और सबसे बड़ी समस्या है हमारी और आपकी, सभी की, चराचर जगत के प्राणियों की। कौन है एक समस्या? वो है मृत्यु। और सतगुरुदेव भगवान इसी मृत्यु से छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हें अमृत पिलाते हैं। गुरु हमारे हमें क्या पिलाते हैं? तो अमृत पान करो। सत्संग माने अमृत। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।